दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अशोक झा और मैं अपने वीडियो के माध्यम से अक्सर एमएसएमई की बात करता हूं। पता है क्यों? क्योंकि एमएसएमई की ग्रोथ के बगैर देश की ग्रोथ की कल्पना करना बेमानी होगा। वास्तव में एमएसएमई देश की बैकबोन है। जैसे हम सबका रीढ़ की हड्डी अगर मजबूत ना हो, हम सीधा खड़ा नहीं हो पाएंगे। ठीक वैसे ही अगर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस देश का मजबूत नहीं है तो देश तरक्की नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता। और यही कारण है कि मैं अपने वीडियोस में अक्सर एमएसएमई से संबंधित जो ऑब्स्टिकल्स हैं, उनके बिजनेस में जो बाधाएं आ सकती हैं, उसके उपाय की बात करता हूं। और उनमें सबसे ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करता हूं। क्योंकि कैपिटल मतलब पूंजी किसी भी बिजनेस का, चाहे बिजनेस बड़ा हो या छोटा हो, उसको रन करने के लिए उसका ब्लड है। उसके बगैर वो बिजनेस लंबे समय तक चल ही नहीं सकता है। प्रॉफिट तो दूर की बात है। और रही बात कैपिटल की रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट की, तो मार्केट में बड़े सारे लैंडर्स खड़े हैं। प्राइवेट बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं, एनबीएफसी, बड़े छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अपने अपने प्रोडक्ट अपनी बकेट में लेकर के आपके सामने खड़े होते हैं। अब वहां एक बड़ा कंफ्यूजन होता है कि आखिर हम कौन सा लोन लें। सब तो फंड नहीं है, पैसा तो पैसा ही होता है। अगर आपने सही फंड को नहीं चूज किया, आपने उसको चूज नहीं किया जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, तो आपका कैश फ्लो बनने के बजाय बिगड़ जाएगा। आपका बिजनेस आगे जाने के बजाय पीछे होने लगेगा। क्योंकि मार्केट में इतने सारे फंड हैं जो आपके बिजनेस के लिए सटीक बैठेंगे। कई बार तो गवर्नमेंट की सब्सिडीज भी होती है जो आपको पता ही नहीं होता है। और यही कारण है कि मैं अलग अलग लोन्स के प्रोडक्ट लेके आता हूं, आप तक रखता हूं, उनके प्रोस कॉन्स बताता हूं और ये बताने की कोशिश करता हूं कि कौन सा प्रोडक्ट किस समय आपको लेना चाहिए और किसे आपको अवॉइड करना चाहिए। तो मित्रों, इसी सिलसिले में लोगों ने ये कहा कि सर आप वर्किंग कैपिटल की बात करिए थोड़ी सी। तो वर्किंग कैपिटल तो एक बड़ा सेगमेंट है, बड़ा चैप्टर है फाइनेंस में। तो मैंने कहा क्यों नहीं इसको एक सीरीज बनाई जाए। तो आज का जो वीडियो है ये वर्किंग कैपिटल का सीरीज का एक पहला वीडियो होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो कुछ वीडियो मैं बनाऊं वर्किंग कैपिटल का आप तक सीधे पहुंचे, आप उसका फायदा उठा सकें। क्योंकि वर्किंग कैपिटल के मामले में जितने सारे प्रोडक्ट हैं, फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड, उनकी जानकारी बहुत सारे बिजनेसमैन को नहीं है और बहुत सारे जो असिस्ट करने वाले लोन एजेंट हैं उन तक भी नहीं है। वो लोग सिंपल प्रोडक्ट बेचते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, बिजनेस लोन। तो ये जानना बहुत आवश्यक है सबके लिए, उन लोन एजेंट के लिए भी, उन बिजनेसमैन के लिए भी। चलिए बात करते हैं कि वर्किंग कैपिटल है क्या, आखिर आना चाहिए। तो मित्रों, वर्किंग कैपिटल जैसा कि नाम से क्लियर है कि आपके बिजनेस में रोज जो खर्चे होते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज में जो एक्सपेंसेस होते हैं, उसको मीट करने के लिए होता है। क्योंकि अगर आप ऑर्डर ले रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपके जो डे टू डे एक्टिविटीज के खर्चे हैं वो मीट नहीं हो रहे हैं, तो आपके पास ऑर्डर होने के बावजूद भी आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। आपके मजदूर, आपके एम्प्लॉय चले जाएंगे, आपका जो लैंडलॉर्ड है आपको वहां से निकाल देगा। तो आपको रॉ मटेरियल खरीदना हो, आपको अपने जो प्रीमाइसेस है उसका रेंट पे करना हो, उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करनी हो, मजदूरों को मजदूरी देनी हो, एम्प्लॉय की सैलरी देनी हो, ये सब के सब वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है जिससे मीट किया जा सकता है। और जिस भी बिजनेस में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अच्छा हो रहा होता है, उसका बिजनेस स्मूथ रूप से चल रहा होता है। क्योंकि आपके पास एक बार कैपिटल होगा, आप उसको वेंडर से आपके पास ऑर्डर आया, आपने सप्लाई किया, जाहिर सी बात आप जानते हैं कि जहां आप सप्लाई करेंगे आज के समय में क्रेडिट की बात होती है, 30 दिन की, 60 दिन की, 90 दिन की बात होती है। तो पैसे तब तक आपके पास आएंगे नहीं, तब तक आपके पास 3 ऑर्डर और आ चुके होंगे जिसको आप प्रोक्योर करेंगे, सप्लाई करने की बात करेंगे, आपके पास पैसे नहीं होंगे। और साथ ही साथ जो आपके लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके रोज ही खर्चे हैं, वो आप मीट नहीं कर पाएंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आप फंस जाएंगे, आप अपने मार्केट में आपकी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट करना एक बिजनेस के लिए बहुत आवश्यक है।
अब रही बात कि वर्किंग कैपिटल को निकालते कैसे हैं, कैसे पता लगाएंगे मेरा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब सवाल है कि करंट एसेट्स क्या है। तो वो एसेट्स जो एक ऑपरेटिंग साइकिल में, हम बात करेंगे ऑपरेटिंग साइकिल की भी, कि एक ऑपरेटिंग साइकिल में कैश में कन्वर्ट हो सकता है या फिर 1 साल के पहले कन्वर्ट हो सकता है, उसको हम लोग करंट एसेट्स बोलते हैं। 1 साल के बाद अगर कन्वर्ट हो रहा तो करंट एसेट्स नहीं होगा, वो होगा आपका फिक्स्ड एसेट्स। तो करंट एसेट्स में आया क्या, एक आया आपका कैश जो इन हैंड है आपके या आपके अकाउंट में है। दूसरा आपने रॉ मटेरियल जो खरीदा, वर्क इन प्रोग्रेस में जो पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है, जो आपने माल बेचा है तो आपके पास में पैसे आए नहीं है, रिसीवेबल आपके पास है। इस सब के सब को ऐड करिए, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स, और माइनस करंट लायबिलिटीज, मतलब आपको जो अपने वेंडर को, जो सप्लायर है आपका, उसको जो पे करना है। दोनों के डिफरेंसेस को हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। तो सवाल है कि आखिर वर्किंग कैपिटल का बेनिफिट क्या है बिजनेस के लिए। तो पहली बात कि आपको बिजनेस को बूस्ट करता है, आपके बिजनेस को स्मूथ करता है। आपके पास वर्किंग कैपिटल है तो आप ऑर्डर ले सकते हैं नए नए, मार्केट में आपकी क्रेडिबिलिटी होती है कि आपने ऑर्डर लिया और समय पर सप्लाई किया। आपके पास वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट अच्छा है तो आप अपने सप्लायर से निगोशिएट कर सकते हैं, उससे डिस्काउंट ले सकते हैं, ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है। तो मित्रों, ये था बेसिक थिंग अबाउट वर्किंग कैपिटल। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं वर्किंग कैपिटल का एक एक पहलू को आपके सामने लेके आऊंगा जो आपको आपके बिजनेस के लिए काफी लाभदायक होगा और आपको डिसीजन लेना कि कौन सा फंड हमें मार्केट से देना चाहिए उसमें बड़ा सहायक होगा। तो मित्रों मिलता हूं वर्किंग कैपिटल के एक और टाइप्स को लेके, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक आपको नमस्कार, धन्यवाद।